गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। ठीक है, आज हम लोग वीडियो करने जा रहे हैं हमारी वीडियो नंबर 4। अब क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते बच्चे, मैं थोड़ा सा रिकैप करता हूँ। हमने थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है, और आज से हम लोग जो है प्रैक्टिकल कुछ न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को प्रैक्टिकल सेशन समझाऊंगा कि कंपनी में प्रैक्टिकल्स कैसे करने हैं। और जो प्रैक्टिकल है वो सारा सारा बच्चे हमारा इश्यू ऑफ शेयर से जुड़ा हुआ है। तो हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले कुछ चीज़ें थोड़ा सा आपकी बुक्स की मार्क डिवीज़न को लेकर तो आपकी बुक्स के बारे में बता दूं कि बुक आपकी कैसे कैसे क्या क्या है। तो बेटा, आपकी जो है बुक है वो 3 भागों में बटी हुई है। एक है पार्टनरशिप, ठीक है, दूसरी है बच्चे कंपनी, और तीसरी है बेटा आपकी फाइनेंशियल एनालिसिस। तो मार्क डिवीज़न बताता हूँ बच्चे कि पहले जो आपकी पार्टनरशिप है वो बेटा आपके 30 मार्क्स की है। कंपनी की जो बुक है बच्चे, वो जो टोटल बुक है वो 30 मार्क्स की है, और ये हमारे जो फाइनेंशियल एनालिसिस है वो 20 मार्क्स की है। लेकिन ये फर्दर जो है इसमें हमारा 20 मार्क्स की कंपनी है और 10 मार्क्स की बच्चे हमारी NPO है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कंपनी का पार्ट नहीं है लेकिन वो कंपनी की बुक में गिवन है। ठीक है, तो हमने ये बुक स्टार्ट की है, कंपनी स्टार्ट की है, तो पहले हम लोग इसको कवर अप करेंगे। और इसी का पार्ट जो हमारा चल रहा है कंपनी का, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया पूरा, जो अब तक हमने थ्योरी पढ़ी कि कंपनी क्या होती है उसके बारे में बहुत डिटेल पढ़ा हमने, कंपनी के टाइप्स के बारे में, ठीक है, उसमें शेयर्स के बारे में और शेयर कैपिटल के बारे में। तो जो आज का टॉपिक है बच्चे वो हमारा है इशू ऑफ शेयर्स का, यही हमारा टॉपिक है, इशू ऑफ शेयर। इसके बाद हम पढ़ेंगे, मतलब इस शेयर्स के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे डिवेंचर, ये भी कंपनी का पार्ट है। तो पहले हम बात करते हैं बच्चे इशू ऑफ शेयर के बारे में। थोड़ा सा रिपीट करता हूँ बच्चे, बताता हूँ आपको कि शेयर एक्चुअली में शेयर होता क्या है। मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कि एक कंपनी है, जो कि मान लो कि एक कंपनी जो है अपना 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेके चल रही है। अब वो सारा का सारा पैसा जो प्रमोटर है वो खुद अपनी जेब से इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा? तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी को पैसा चाहिए कंपनी को शुरू होने के लिए, तो वो अपने नंबर ऑफ़ जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मतलब कि अपने पैसे जो है पब्लिक से लेगी। ठीक है, तो अब एक 1000 करोड़ देखने में कोई छोटा बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है, और पब्लिक से मांगना भी आसान नहीं है। इसलिए कंपनी क्या करती है, अपने इस 1000 करोड़ को जो है अपने स्मॉलेस्ट यूनिट में डिवाइड कर लेती है। मान लो कि एक यूनिट की प्राइस वैल्यू है 100 रुपीज़, तो कितना हुआ? मे बी आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये हो जाता है 10 करोड़ शेयर्स। ठीक है, मान लो कि 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को जो कंपनी है वो अपने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मीन्स कि 1 शेयर इज़ इक्वल टू 100 रुपीज़, देन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इज़ 10 करोड़ शेयर्स। ठीक है, अब कंपनी जो है पब्लिक में, ये कंपनी है और कंपनी ने क्या किया, अपना पब्लिक में भैया अपने शेयर्स को बढ़ दिया। पब्लिक में एक प्रोस्पेक्टस इशू किया, प्रोस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक को इनवाइट किया, भैया आइए और आप जो है मेरे शेयर्स को परचेज़ कर लीजिए। मेरे एक शेयर की कीमत जो है वो 100 रुपये है और मैं पूरे टोटल जो है 10 करोड़ शेयर्स मार्केट में इशू करने जा रही हूँ। मान लीजिए हम रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं, किसी भी कंपनी का एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी कंपनी जब मार्केट में आती है तो जो है ऐसे ही अपने शेयर्स को पब्लिक को इशू करती है, और पब्लिक भी जो है अब उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए इन्हीं शेयर्स के थ्रू जो है कंपनी जो है उसमें पब्लिक जो है इन्वेस्ट करती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये तो था कि कंपनी में शेयर क्या है।
कंपनी की टोटल इन्वेस्टमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट वो एक शेयर कहलाता है, ठीक है। और नंबर ऑफ शेयर जो होती है वो उसकी टोटल शेयर कैपिटल होती है, ठीक है। अब कंपनी जो है पब्लिक को शेयर इशू करती है। मैं आपको बता दूं बेटा, फिर से रिपीट कर देता हूँ, OPC कभी भी शेयर इशू नहीं करती, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी भी जो है अपने उन्हीं 2 से 200 जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हीं को अपने शेयर देती है। तो वहाँ तक तो वो सीमित रहता है, लेकिन जब बात पब्लिक कंपनी की आती है तो पब्लिक कंपनी को जो है बच्चे अपने शेयर किसको देने पड़ते हैं? पब्लिक को। और वो एक प्रोस्पेक्टस की हेल्प से पब्लिक में अपने शेयर इशू करते हैं और उसी के थ्रू फिर जो है पब्लिक का पैसा अपने पास रिसीव किया जाता है। चलिए, ये तो था जो हमने अब तक थियोरेटिकल पार्ट पढ़ा वो। अब है बच्चे टर्म्स ऑफ इशू के बारे में कि कंपनी जो है अपने शेयर्स को कैसे इशू करेगी, उसकी क्या टर्म्स हैं, शेयर्स को इशू करने की क्या टर्म्स हैं। तो मैं आपको बता दूं, शेयर्स को इशू करने की टर्म्स का मतलब होता है कि पहला, कंपनी अपने शेयर्स को एट पार पे इशू कर सकती है, और दूसरा, कंपनी जो है अपने शेयर्स को एट प्रीमियम पे इशू कर सकती है। एट पार का मतलब होता है बच्चे फेस वैल्यू। मान लीजिए हम अभी लेके चल रहे थे कि एक शेयर 100 रुपये का है, तो अपने 100 रुपये वाले शेयर को पब्लिक को कंपनी जो है 100 रुपये में दे दे, मतलब उसके शेयर की जितनी वैल्यू है उतने का ही पब्लिक को बेचना, ये कहलाएगा एट पार। फेस वैल्यू पे पब्लिक को शेयर बेचा गया। अब बारी है बेटा एट प्रीमियम, मतलब मोर देन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितने की है? 100 रुपीज़ की है। लेकिन अब हम बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं रिलायंस का। रिलायंस एक ऐसी कंपनी है पूरी जनता ब्लाइंड फेथ करती है, और रिलायंस जो है, रिलायंस के शेयर को पब्लिक आसानी से खरीद भी लेती है। रीज़न, हर किसी को विश्वास है कि भैया रिलायंस का शेयर कभी डूबेगा नहीं, प्रॉफिट डिविडेंड हमें मिलेगा ही मिलेगा। अब ऐसे में रिलायंस का शेयर कितने का भी मार्केट में आ जाए, पब्लिक खरीद लेगी। मान लो कि मैं ख़रीदने के लिए गया, मैंने बोला रिलायंस का शेयर था तो 100 रुपये का, मैंने कहा भी चलो मैं रिलायंस का शेयर परचेज करता हूँ, लेकिन अब रिलायंस की इतनी गुडविल है, इतनी इमेज है कि उसका शेयर भैया कोई भी ख़रीद लेगा। तो कंपनी बोलती है कि भाई मैं अपना शेयर को 120 रुपये में बेचूँगी। फेस वैल्यू थी कितनी? 100 रुपया। कंपनी अपना शेयर बेचने जाती है 120 रुपये में, तो जो ये इसका 20 रुपये है, ये इसका कहलाता है सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। SP सिक्योरिटी प्रीमियम, हमने अभी पढ़ा ना, प्रीमियम मतलब कि मोर देन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू थी 100 रुपये और उसको कंपनी बेचना चाहती है 120 में। अब मुझे अगर कंपनी का शेयर परचेज़ करना है तो मुझे 120 पे करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी की गुडविल है। अगर मैं नहीं परचेज़ करूँगा तो कोई और ख़रीद लेगा। अगर मुझे कंपनी के शेयर चाहिए तो मुझे 120 पे करने पड़ेंगे, तब जाके कंपनी का शेयर या मैं जो कंपनी का शेयर होल्डर बन पाऊँगा। तो ये टर्म्स ऑफ इशू है बच्चे कि कंपनी इन 2 टर्म्स पे अपना शेयर बेचती है, एट पार पे और एट प्रीमियम पे। मतलब कि कितना पैसा जो है कंपनी मंगवाएगी, एट पार पे मंगवाएगी फेस वैल्यू पे, एट प्रीमियम प्रॉफिट पे कि जितना है उसके ऊपर प्रॉफिट। अब प्रॉफिट यहाँ पे बच्चे देखिए, वो प्रॉफिट 101 रुपये भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। भैया वो कंपनी की मर्जी है, कंपनी की गुडविल अच्छी है तो कंपनी कितना भी प्रॉफिट चार्ज कर सकती है। उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि भैया कंपनी सिर्फ अप टू 10% प्रॉफिट चार्ज करेगी, अप टू 20% प्रॉफिट चार्ज करेगी। वो कंपनी की गुडविल पे है, और जो बाय लॉज हैं वो मैं आपको आगे बता दूँगा, ठीक है। तो चलिए, ये तो था टर्म्स कि भैया इन टर्म्स पे कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है। अब है बेटा बात है
तरीके की कंपनी अपना पैसा मंगवाएगी कैसे। तो कंपनी को पैसा मंगवाना है, कंपनी के सामने दो तरीके आते हैं। पहला है बच्चे कि कंपनी जो है अपना पैसा लमसम मंगवा ले, ठीक है। दूसरा जो है कंपनी अपना पैसा इंस्टॉलमेंट पे मंगवाए। लमसम का मतलब होता है बेटा, मान लो कि कंपनी का एक शेयर 100 रुपये का है और वो पब्लिक को बोलते भैया मुझे 100 रुपये एक साथ दे दीजिए, ठीक है। ये सारा का सारा चैप्टर बेटा जर्नल एंट्री बेस्ड है, ठीक है। मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू एक जर्नल एंट्री का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, एक नॉर्मल जर्नल एग्ज़ाम्पल। देखिए मेरे पास बुक नहीं है बच्चे, सिर्फ मैं अपनी थोड़ा सा जनरल एग्जांपल्स जो होते हैं हम अपना क्रिएट करके मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा, आप समझिएगा। और फिर मैंने आपको पीडीएफ कंपनी का भेजा ही है, एनसीईआरटी का पीडीएफ मैंने आपको भेजा है, उसमें आप कंपनी की उसको पढ़ोगे। तो उस चैप्टर को जब आप पढ़ोगे बेटा तो उसमें जो है सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हैं। हो सकता है कोई चीज़ में आगे कोई चीज़ पीछे कर दूँ, लेकिन होगी सभी चीज़ें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि भैया अभी कंपनी सर ने पढ़ाया ये चीज़ तो पढ़ाई नहीं। जो भी आपके चैप्टर के अंदर है सभी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, A to Z चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और वही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम में आने वाली हैं, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी जिससे आपका टाइम वेस्ट हो, या कुछ भी जो आपकी बुक के अंदर है ऐसा कोई भी चीज़ में एग्जाम नहीं किया जाएगा, ठीक है। सब चीज़ पढ़ाऊँगा, तो हो सकता है कोई चीज़ आगे पीछे हो जाए, इसलिए अपना थोड़ा हाई टेंशन मत लीजिएगा, आपका सभी डाउट्स क्लियर होंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि मैं सिर्फ आपको तरीका समझा रहा हूँ, तो तरीके को देखिए, उसके बाद हम जो है मैं आपको असाइनमेंट दूँगा, ठीक है। तो पहले है लमसम। मैं एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ कि मैं जनरल एंट्री दिखाता हूँ। पहले तो आपको जनरल एंट्री देखिए, जनरल एंट्री सारा चैप्टर हमारा जनरल एंट्री बेस्ड है। तो मैं आपको जनरल एंट्री दिखाता हूँ। जनरल एंट्री क्या होगी, हम बात कर रहे हैं लमसम मेथड की, कि भैया जब कंपनी लमसम पेमेंट मंगवाएगी तो जनरल एंट्री कौन सी करेगी। अब इसमें नॉर्मली ज़्यादा जनरल एंट्री नहीं बेटा, कुछ 10-12 जनरल एंट्रीज़ हैं, लेकिन वो 10-12 जनरल एंट्रीज़ हर जगह नहीं आएंगी, कहीं कहीं आएंगी, कहीं नहीं फॉलो होंगी। अब यहाँ पे लमसम मतलब कि सारा पैसा एक बार में मंगवा लिया जा रहा है, तो 10-12 जनरल एंट्रीज़ का होने का मतलब ही नहीं है। इट मीन्स कि कुछ गिनी चुनी जनरल एंट्रीज़ होंगी। तो पहले हम एग्जांपल एक जनरल एंट्री करते हैं। जो पहली जनरल एंट्री होती है वो चीज़ की होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशंस, ठीक है। ये पहले जनरल एंट्री थोड़ा। अब यहाँ पे ना लॉजिक एप्लीकेबल है। आप लोगों ने +1 में अगर जनरल एंट्री के रूल्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, ठीक है। मतलब पर्सनल, रियल, नॉमिनल नेचर के रूल्स आपको पता होंगे कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स, ये सभी रूल्स आपको पता ही हैं। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि हम लोग जो है बेटा कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, और कंपनी जो है थोड़े बहुत पैसे में डील करती नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे में डील करती है, तो हम यहाँ पर जो है बैंक से जो है इसको डेबिट करेंगे, कैश से नहीं करेंगे। हालांकि कंपनी के पास एप्लीकेशन के बदले में कैश आ रहा है, लेकिन वो कैश जेब में नहीं आ रहा, वो सीधा बैंक अकाउंट में जा रहा है। इसलिए यहाँ पे हम बच्चे करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर एक एप्लीकेशन को लेकर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए, ये देखिए आप थोड़ा समझिएगा कि मान लीजिए कि एक स्कूल है आपका, ठीक है। स्कूल में जब एडमिशन्स होते हैं, नॉर्मल जो प्लेटफॉर्म है वही चीज़ है। देखिए एडमिशन होते हैं तो क्या होता है, पहले एक बच्चा जाता है वहाँ पे प्रोस्पेक्टस फिल करता है, मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करता है एडमिशन लेने के लिए, है ना। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद बच्चे उसको एडमिशन दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद उससे मंथली और जो भी मंथली क्वार्टरली उससे फ़ीस ली जाती है। और या हो सकता है कोई बच्चा होता है वो ईयरली फ़ीस एक साथ पे कर देता है, या उसको हाफ ईयरली या क्वार्टरली फ़ीस पे करता है, या मंथली फ़ीस पे करता है, वो अलग। अब यहाँ पर जैसे एक स्कूल के अंदर एडमिशन लेने के लिए हमें पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है ना। जैसे हमने एक स्कूल में एडमिशन लेना है तो हमने पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, वैसे ही कंपनी के साथ भी बेटा कंपनी ये सारा प्रोसेस जो होती है वो प्रोस्पेक्टस के थ्रू करती है। कंपनी जो पब्लिक को पर्सनल जानती नहीं है ना,
कंपनी का पब्लिक से कोई पर्सनल रिलेशन तो होता नहीं है। कंपनी क्या करती है, कंपनी एक अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है मार्केट में, वो प्रोस्पेक्टस मार्केट में आता है, पब्लिक उस प्रोस्पेक्टस को परचेज करते हैं। उस प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है कि वो एक प्रकार का एप्लीकेशन फॉर्म है। प्रोस्पेक्टस परचेज करने का मतलब है कि कंपनी का एक एप्लीकेशन फॉर्म जो कि पब्लिक ने परचेज किया, और नंबर ऑफ़ प्रोस्पेक्टस इशू होने का मतलब नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस इशू होना, एंड नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस का पैसा जो है कंपनी के पास जाता है। तो कंपनी ये जनरेट करती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, है ना। कंपनी के पास पैसा आया बैंक के फॉर्म में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये पहली जनरल एंट्री है। अब यहाँ पे हम देखिए लमसम का केस कर रहे हैं तो हमारे पास ज़्यादा एंट्री नहीं होगी, 2 ही एंट्री होगी। मीन्स कि हमने 100 रुपये मंगाया और 100 रुपया हमारे पास जो एप्लीकेशन के फॉर्म में आया, ये तो था पहला। अब यहाँ पर इस एप्लीकेशन को रिसीव करने के बाद लमसम है 2 ही जनरल एंट्री होगी, ज़्यादा नहीं होगी। एप्लीकेशंस हमारे पास आई, हम इन एप्लीकेशंस के बदले में कंपनी जो है पब्लिक को क्या देती है। एप्लीकेशंस यहाँ पे जहाँ एप्लीकेशंस क्रेडिट हुई, अब यहाँ पर क्या हो जाएंगी, एप्लीकेशंस जो है डेबिट हो जाएंगी। शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू क्या, शेयर एप्लीकेशन डेबिट हुई, कंपनी के पास जो है पैसा एप्लीकेशन के फॉर्म में है। डेबिट द रिसीवर डेबिट व्हाट कम्स इन, एप्लीकेशन के फॉर्म में पैसा आ गया और कंपनी ने उसके बदले में पब्लिक को क्या दिया, टू शेयर कैपिटल। कंपनी ने उनको अपनी पूंजी दे दी, शेयर कैपिटल दे दी, उनको अपना शेयर होल्डर बना लिया। तो 100 रुपये की एप्लीकेशन के बदले में 100 रुपये की शेयर कैपिटल जो है कंपनी ने पब्लिक को दे दी, लमसम 100। अब ये एक प्रकार का एट पार का केस हो गया, एट पार का केस हो गया बेटा, कि भैया 100 रुपये का शेयर था, कंपनी ने 100 रुपये पब्लिक से मांगे, पब्लिक ने 100 रुपये की एप्लीकेशन परचेज़ की और उस एप्लीकेशन के बदले में पब्लिक को 100 रुपये की शेयर कैपिटल मिल गई। ठीक है बेटा, ये तो था एप्लीकेशन लमसम। अब हम बात करते हैं एट प्रीमियम। इसी लमसम के केस में अगर पब्लिक कंपनी अपने 100 रुपये के शेयर को 120 रुपये में इशू करती है, तो कंपनी अपने 100 रुपये के शेयर को 120 रुपये में बेचती है, तो क्या होगा, तब क्या एंट्री होगी, पहले एंट्री तो वही होगी बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ पे देखने वाली बात है बेटा, कंपनी ने अपने 100 रुपये के शेयर को कितने में बेचा, 120 में। लमसम इशू के मतलब कि सारा का सारा पैसा एक साथ आने वाला है ना। तो कंपनी के पास पैसा कितना आएगा, 120 आएगा, क्योंकि कंपनी 120 रुपये मांग रही है, तो कंपनी के पास पूरा 120 रुपये आएगा। और इसके बदले में जो अगली एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या हुआ, कंपनी के पास 120 रुपये पर हेड शेयर एप्लीकेशन आई हैं। कंपनी ने अपने 100 रुपये की चीज़ को 120 में बेचा ना, तो कंपनी के पास पैसा भी 120 रुपये है एप्लीकेशन फॉर्म के, तो कंपनी ने एप्लीकेशंस को 120 में डेबिट किया। लेकिन कंपनी की शेयर कैपिटल है कितने की, वो तो 100 की है। ये तो कंपनी का प्रॉफिट है जो कंपनी चार्ज कर रही है, ये एप्लीकेशन नहीं है, शेयर कैपिटल नहीं है। शेयर कैपिटल क्या है, ये। तो कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है बच्चे, 100। अब यहाँ पर ये 20 रुपये क्या था बच्चा, 20 रुपये था कंपनी का प्रॉफिट, जो कंपनी अपने पास SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के रूप में 20 रुपीज़ रिकॉर्ड करेगी। 20 रुपीज़ क्या प्रॉफिट। और हमारे नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। अब यहाँ पे देखिए 120 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म के रूप में रिसीव हुए थे
और शेयर कैपिटल हमारी जो थी 100 रुपये की थी। 20 रुपये हमारा मिसमैच हो रहा था, वो 20 रुपये हमारा क्या था, प्रॉफिट था। और कंपनी उसको हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व के रूप में उसी के नाम से रिकॉर्ड करेगी। ये एक रिज़र्व बन गया जो कंपनी आगे चलकर अपने किसी भी अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए यूज़ कर सकती है। तो ये कंपनी का प्रॉफिट है, ये कंपनी की शेयर कैपिटल है, ये कंपनी का प्रॉफिट है, ये कंपनी का एप्लीकेशन लमसम अमाउंट है जो कंपनी ने पब्लिक से रिसीव किया। ठीक है, चलिए समझ में आया आपको मैं क्या समझा रहा था कि कंपनी लमसम मतलब कि सारा पैसा अपना एक साथ मंगा रही है। अगर कंपनी का सारा पैसा एक साथ आ रहा है तो कंपनी क्या करेगी, एट पार पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 100 रुपये कंपनी ने मांगा, 100 रुपये आया और उस 100 रुपये के बदले में कंपनी ने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 100 रुपये के शेयर्स इशू कर दिए। फिर बात हुई एट प्रीमियम कि कंपनी ने अपने 100 रुपये के शेयर को 120 में बेचा। अब कंपनी क्या कर रही है, एंट्री कर रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 100 की चीज़ को 120 में बेचा तो 120 रुपये आ रहे हैं और 120 रुपये जो एप्लीकेशन के बदले में है उसके बदले में कंपनी ने क्या दिया है, 100 रुपये की शेयर कैपिटल दी है और 20 रुपये जो अपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए प्रॉफिट के रूप में। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा एक बेसिक, मैंने आपको आज थोड़ा सा समझाया, बहुत ज़्यादा नहीं मैं आपको लेके जा रहा। फर्स्ट प्रैक्टिकल सेशन है, 2 जर्नल एंट्रीज कराई हैं, इसको देखिए, लमसम मेथड को देखिए, फिर हम कल से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अगर किसी को कोई डाउट होता है, नहीं समझ में आता है, वीडियो की क्लियरिटी नहीं है बच्चे, आपको लगता है कि सर वीडियो क्लियरिटी नहीं है, वॉइस क्लियरिटी नहीं है सर, कि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, आप जो समझाना चाह रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, आप मुझसे क्वेश्चन जो है, डाउट जो है ग्रुप में भी कर सकते हैं और मैंने अपना जो है गूगल क्लासरूम कोड भी आप लोगों को शेयर किया, आप उसमें भी मेरे से कर सकते हैं। और अगर किसी को राइटिंग में प्रॉब्लम है तो वो बता दीजिए बेटा, क्योंकि देखिए मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ और एक हाथ से क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा नहीं सेट हो पा रहा। कोशिश मेरी है कि आप लोगों को क्लियर समझ में आए और सब कुछ क्लियर हो। ठीक है, होप फॉर द बेस्ट। अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक करेंगे। पहले आप लोगों के मैं रिस्पांस जानना चाहूँगा, आप मुझे रिस्पांस दीजिए क्या है क्या नहीं।